हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स फाउंडेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग डेसिमल फॉर्म को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर लाइन पे सजाते हैं कि वो कहाँ होगा। आज हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा फिर से देखेंगे, लेकिन आज जो हमारा एक एग्जाम्पल होगा, एक बहुत ही आज शानदार एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो कि हम लोगों को थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा, थोड़ा परेशान करेगा। तो वो एग्जाम्पल क्या है? आज हम लोग 0.9 बार को ले रहे हैं, 0.9 बार। और हमें करना क्या है? हमें इस नंबर को रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और इसमें तो हम लोग माहिर हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप, x इक्वल्स टू मान लेते हैं कि 0.9 बार है, फिर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा कितना? 9.9 बार आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, वही कहानी फिर से, 10x में से x जाएगा तो 9x, और यहाँ पे 9.9 बार में से 0.9 बार सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 9। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 9/9 यानी 1। अब ये बात आप लोग सोचिए तो थोड़ी अजीब लगेगी, क्या कि 0.9 बार इक्वल टू 1, यही है इसका रेशनल फॉर्म। तो ये अजीब क्यों है? एक पुराने एग्जाम्पल से हम लोग समझते कि ये अजीब क्यों है। एक जनरल एग्जाम्पल जो हम लोग अक्सर लिया करते थे पीछे के लेक्चर्स में, 0.3 बार, और जब हम इसे एक्सप्रेस करते थे रेशनल फॉर्म में तो आंसर आता था 1/3। और हम लोग देखते थे कि 1 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है? 0.33333 इस तरह से मिलता था कुछ, यानी 0.3 बार मिलता था हमें। यानी यहाँ पे जो रेशनल फॉर्म में नंबर आया था, वहाँ पे जो डेनोमिनेटर था उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करने पे जो आंसर आता था वो इस डेसिमल फॉर्म के रूप में आ जाता था। तो यहाँ पे भी ये बात होनी चाहिए सही। तो देखते हैं हम लोग, 0.9 बार है और ये आया है 1। हम लोग को पता है कि जितने भी नंबर होते हैं इस तरह के नीचे 1 छुपाए हुए रखते हैं। तो यहाँ पे 1/1। अब 1 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन हमें तो चाहिए 0.9 बार। 0.9 बार कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो हम लोग फंस गए। तो ये अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें इसके गहराई में उतरे, गहराई में डुबकी ले, तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत ही सही चीज़ है, इसमें कोई गलती नहीं है। आपको बस थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का पड़ोसी कौन है, लेफ्ट साइड में 1 का पड़ोसी कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कह सकते हैं कि 0 है। बगल, सबसे बगल वाला पड़ोसी कौन है? 0 है। 0 है। फिर से सोचिए, 0 से ज़्यादा नज़दीक तो 0.5 है कि नहीं? फिर आप लोग बोलेंगे कि अगर 0.5 है तो मैं बोलूँगा कि नहीं, 0.5 से ज़्यादा नज़दीक 0.9 है। तो बहुत लोग एग्री करेंगे, अच्छा 1 के पड़ोसी 0.9 है। फिर मैं बोलूँगा कि नहीं, 0.9 से ज़्यादा नज़दीक 0.91 है। अच्छा, फिर अगर हम लोग इस पर ठहर जाएं तो मैं बोलूँगा कि नहीं, 0.92 और नज़दीक है। 0.9 के बाद आएगा 0.91, 0.92, तो वो तो नज़दीक हो रहा है, 1 के करीब जा रहा है। इससे भी करीब हो जाएगा 0.99। अगर आप लोग यहाँ पे भी ठहर जाएं तो फिर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि 0.99 के जस्ट बाद होगा 0.991, यानी ये 1 के और नज़दीक हो गया। तो इस तरह से फिर और नज़दीक में 999। फिर से वही बात, 0.999 से ज़्यादा नज़दीक है 0.9991। तो ये कहानी चलते रहेगी और हम लोग जो सबसे नज़दीक नंबर, जो 1 के सबसे नज़दीक होगा, जस्ट पड़ोसी, वो जो इमेजिन कर सकते हैं वो ये होगा 0.999999999, मरते दम तक 9, अगले जन्म में 9,
फिर उसके बाद 7 जन्म तक 9, मतलब 9 की कोई कमी नहीं है। मतलब एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते कि 1 से सबसे नज़दीक लेफ्ट साइड में कौन नंबर है, नहीं बता सकते, तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर इस बात को कह सकते हैं अलग अंदाज में कि 0.9 बार जो है वो सबसे नज़दीक होगा 1 के। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 और 0.9 बार बेहद करीब है, बेहद करीब। तो वो बेहद करीबी यहाँ पे झलक रही है। 0.9 बार इक्वल्स टू 1, इसमें यही मतलब हुआ कि ये लगभग 1 के एकदम बाउंड्री कंडीशन है ये, ठीक है, लगभग ये एकदम बराबर ही है। नहीं बता सकते कि वो एग्जैक्टली कितना पीछे है, जस्ट वही है। तो इसलिए ये बात सही है। और ये थोड़ा अजीब एग्जाम्पल है, और एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है वो 9th का मैथ्स का NCERT बुक का एग्जाम्पल है। और NCERT बुक में ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो NCERT को बहुत ही नेगलेक्ट करके चलते हैं, बहुत ही क्या बोले उसको अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। लेकिन एक्चुअली NCERT बुक बहुत अच्छी है। भले ही इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ही सोचने वाले होते हैं, डीप थिंकिंग के होते हैं। और जब आप उसको सोचिएगा तो आपका जो मेंटल एबिलिटी है उसे वो गजब तरीके से मतलब बढ़ा देगा। तो NCERT बुक, वैसे भी NCERT जो बुक है वो किसी एक राइटर के द्वारा लिखी गई बुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक राइटर का बुक अच्छा नहीं होता है, लेकिन NCERT जो बुक है वो एक टीम की बुक है। वो भी एक्सपर्ट मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो सारे मिल करके बहुत सारे मटेरियल को जमा करते हैं और फिर जा कर के उस बुक को बनाते हैं। आपस में डिबेट होता है उन लोग के बीच में, तब जा कर के उसको बनाते हैं, वो मटेरियल पूरी होती है। तो NCERT बुक बहुत अच्छी बुक होती है, बशर्ते आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें। उसका एग्जाम्पल्स तो और प्रॉब्लम्स बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें, एक एक प्रॉब्लम को आप उसको समझने की कोशिश करें, उसके गहराइयों में उतरे, गहराइयों में डूबे, तो आपको बहुत ही मेंटल एबिलिटी आपका बहुत ही अच्छे तरह से प्रोग्रेस करेगा। और भी बुकें हैं जैसे कि RS अग्रवाल है, वो सब बुक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बुक्स बेसिकली आपके कैलकुलेशन को अच्छा करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि RS अग्रवाल या RD शर्मा बुक अगर आप बना रहे हैं तो आपका कैलकुलेटिव पावर बढ़ जाएगा, आप अच्छे कैलकुलेटर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा एक मैथमेटिशियन अपने अंदर अभी से ही लाना है, एक मैथमेटिशियन वाला क्वालिटी लाना है, तो उसके लिए बेस्ट बुक NCERT है। और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए NCERT का, बहुत अच्छी बुक है। तो ये बुक, ये जो एग्जाम्पल है उसी बुक से है। अब इसके बाद हम लोग समझ गए यहाँ पे। अच्छा, 1 के राइट साइड में, उधर अभी तो हम लोग लेफ्ट साइड की बात कर रहे थे, 1 के राइट साइड में सबसे करीब पड़ोसी कौन होगा? क्या 2 होगा? नहीं, 2 से ही पहले आ जाता है 1.5। 1.5 से ही पहले कौन आता है? 1.1 आता है। 1.1 से पहले कौन आता है? 1.1 से पहले आता है 1.09। ये छोटा है, 1.1 से ये छोटा है। अगर आपको देखने आता हो, और अगर नहीं आता तो जान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को 2 डेसिमल्स को कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग उधर से, देखते हैं यहाँ 1, यहाँ पे 1, अभी बराबरी का टक्कर है, तो अभी नहीं बोल सकते कौन बड़ा है, अभी दोनों बराबर है। उसका डेसिमल आ गया दोनों पे, अभी भी बराबरी का टक्कर है। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। अब सोचिए कौन बड़ा हो गया? 1 बड़ा है ना, तो हम लोग बोल देंगे कि 1, ये वाला जो नंबर है वो ज़्यादा बड़ा होगा। ये तरीका होता है। अगर एक और एग्जांपल देखें, 1.235876, इतना बड़ा कोई नंबर है और कोई छोटू सा नंबर है 1.02, बताना है कि दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ 1, यहाँ पे 1, बराबरी का टक्कर, डेसिमल डेसिमल बराबरी का टक्कर, 2 0। अब बराबरी का टक्कर नहीं रहा, ऊपर वाला जीत गया, ये हो गया बड़ा। यहाँ पे अगर 0 की जगह 8 होता तो यहाँ पे 1, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 1, यहाँ पे डेसिमल, बराबरी का टक्कर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, कौन जीता?
1.8। उसके बाद हमें देखना ही नहीं है कि क्या आ रहा नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, जो पहले जीत गया वही बड़ा। तो 1.82 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 1.235876 से। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे भी देखिए कौन बड़ा है, 1.1 बड़ा है, 1.09 छोटा है, 1.09 से भी छोटा है 1.08, तो ये तो और नज़दीक हो जाएगा 1 के। इससे भी छोटा है 1.07, आगे आप सोच ही सकते हैं 1.01 सबसे छोटा, लेकिन इससे भी छोटा पॉसिबल है नंबर, कौन, 1.001। फिर वही बात है, या 009, फिर इससे भी छोटा 1.001, इससे भी छोटा पॉसिबल है 1.0009, इससे भी छोटा 1.0001। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 1 के जस्ट राइट साइड में जो नंबर होगा वो होगा 1.000, बहुत दूर तक ज़ीरो, बहुत दूर तक ज़ीरो, और कहीं 1 शायद आ जाए तो वो जो नंबर होगा वो 1 से जस्ट बड़ा होगा, एकदम थोड़ा सा बड़ा। हालांकि इन नंबर्स को एग्जैक्टली बता पाना कि कितना है वो नंबर बहुत ही मुश्किल है, तो लेकिन हम लोग एक अंदाज़ा, एक सेंस समझ सकते हैं। अब इसके बाद ये सारी कहानी तो पुरानी ही कहानी थी, कोई नई कहानी नहीं थी, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। अब हम लोग को आज के इस लेक्चर में करना क्या था, याद कीजिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग को करना ये था कि यह इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। आज हमारा काम यही था। तो इरेशनल नंबर मतलब याद हो, जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाता था, ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटीजर नहीं हो पाता था, जैसे √2, √3, √5 वगैरह वगैरह, 1.76, 776, 776, डॉट, इस तरह के नंबर्स जो होते थे वो इरेशनल नंबर होते थे। तो हमें रिप्रेजेंट करना, चलिए √2 से स्टार्ट करते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ये भी कितना अजीब बात है अपने आप में। मैंने आपको बताया था √2 का वैल्यू कितना होता है, 1 पॉइंट हमने निकाला था 1.4142, फिर शायद 3 करके कुछ होता है, 3658 कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, उतना मुझे याद नहीं है, डॉट, और ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक, और वो भी सारे डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे। रिपीटिंग डेसिमल तो होता नहीं है ये, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल होगा तो फिर रेशनल हो जाएगा। तो ये अंत तक जाएगा और अनंत तक जाएगा, और यहाँ पे डिजिट्स भी रिपीट नहीं कर रहे। तो इस नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे नंबर लाइन पे, कितना मुश्किल काम है ये, कि कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, यहाँ पे डिजिट्स का कोई अंत नहीं हो रहा है, हर बार नए डिजिट्स आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग इस काम को करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग थोड़ा ट्रिक लगाएंगे। फिर से आपको थोड़ा सा पाइथागोरस बाबा को याद करना पड़ेगा। तो याद कीजिए पाइथागोरस बाबा को, क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा साइड जिसको हम लोग प्यार से हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। बहुत दिन से ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी तक तो हमारे खून में ये घुल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार इसके बारे में याद कर लेते हैं। तो अगर हम लोग एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ले जहाँ पे जो बेस है उसका जो लेंथ है वो 1, जो परपेंडिकुलर है उसका भी लेंथ 1, तो आपको बताना है कि हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा। चलिए पुट करते फॉर्मूला पे, कुछ करना तो है नहीं इसमें। h² p² इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस b² इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी h इक्वल्स टू 1 + 1, और h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, और यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड आके √2 आ गया। यानी ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना है, √2। हम लोग को डेसिमल में एग्जैक्टली नहीं पता ये लेंथ कितना। अगर हम लोग कभी इसे स्केल से नापे तो फिर हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना नंबर है, एग्जैक्टली कहाँ ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग बता सकते, इतना कन्फर्म बता सकते कि ये जो भी होगा वो √2 होगा, ये जो लेंथ होगा वो √2 होगा। कितना अजीब बात है, मतलब हम लोग जिसे नाप नहीं सकते उसे बना सकते हैं।
तो ये साइंस और मैथ्स की ब्यूटी है कि जो चीज़ को हम लोग डायरेक्टली नहीं जान सकते हैं उसको हम लोग किसी तरह से कुछ जुगाड़ लगा के जान जाते हैं। अब यहाँ पे h का जो वैल्यू आया वो आया √2, यानी अगर हम लोग नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है, हम लोग अगर ऐसा कुछ करें कि इसको हम लोग ऐसे नाप ले मतलब कोई हमारा होता है ना वो प्रोट्रैक्टर से हम लोग इसको ऐसे नाप ले और उसको फिर 0 पे ला करके यहाँ पे ऐसे हम लोग कट कर दें, तो ये जो लेंथ होगा इसी के बराबर होगा और ये 0 से शुरू हो रहा है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सिंपल है। तो यही चीज़ हम लोग करते हैं, एग्जैक्टली यही चीज़ करते हैं, बस थोड़ा सा और हम लोग इसमें ऐड करते, थोड़ा और खूबसूरती से करते हैं, थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं। तो वो ऑर्गेनाइज्ड तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे यहाँ पे हमने दिखाया 0, फिर हम लोग दिखाते हैं 1, ये हमने 1 दिखा दिया, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस नंबर लाइन से बाहर जाते हैं और बाहर जा कर के हम लोग यहाँ पे भी जितना ये लेंथ है 1 है ना, उतना ही लेंथ यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 1, और वो भी एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए। और ये दोनों को मिला दीजिए, तो ये दोनों को मिलाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर से ये तो देखिए यही केस आ गया, यहाँ से लेके यहाँ 1, यहाँ से लेके यहाँ 1, तो यानी ये जो लेंथ होगा ये होगा √2। अब बस इतना हमें करना है कि ये लेंथ किसी तरह से यहाँ आ जाए तो हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे पेंसिल और इसे हम लोग कर देंगे इस तरह से, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, एक सर्किल का टुकड़ा है, ये सर्कल का ये टुकड़ा है और ये रेडियस, ये भी रेडियस। हमें पता है कि एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो ऐसा नहीं कि कभी बदलता है, हर जगह रेडियस क्या होता है, सेम होता है। सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होता है कोई भी पॉइंट का, वो तो हर जगह बराबर होता है। तो यानी यहाँ पे ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ, वो बराबर है इसके यहाँ से लेके यहाँ तक, और यही लेंथ है कितना, ये है √2, तो ये भी हो जाएगा √2 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया √2। समझ में आ रहा है सबको। अब इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे √2 जो आया, ये जो √2 है ये 1 के बाद आया, यानी √2 जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, होता भी है। √2 का वैल्यू कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 से तो बड़ा ही है, तो चलिए यानी हम लोग सही जा रहे हैं। उसी तरह से अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कि √3 रिप्रेजेंट कीजिए, √3 का वैल्यू कभी आप लोग निकालिएगा, ये 1.7 के आसपास आता है, 7.3 शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन 1.7 के आसपास होता है वैल्यू। तो √3 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, फिर यही टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए ये वाला लेंथ कितना है, अभी हमने निकाला था, ये वाला लेंथ कितना है, √2 है, सही है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, कोई और कलर यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से क्लियरली पता चले। ये हमने 1 यूनिट बढ़ा दिया। अब देखिए ये बेस, ये 90 डिग्री होना चाहिए और ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, आसान है। ये जो है वो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस का वैल्यू है √2, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 1, तो हाइपोटेनस कितना होगा, चलिए निकालते हैं। h² = p² + b², h² = p कितना है, p है 1, तो 1 का स्क्वायर, b कितना है, b है √2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √2, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो है, तो स्क्वायर हमने कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी, 1² 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, h² = √3 हो गया, तो h कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी ये जो लेंथ है ये है √3। अब इसे हमें किसी तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्या करेंगे, फिर से पॉइंटर रखा हमने, पेंसिल को थोड़ा और फैलाया और यहाँ से हमने ऐसे मारा आर्क, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, देखिए देखने में भी बराबर लग रहा होगा शायद,
एग्जैक्टली जब कंपास वगैरह आप लोग यूज़ कीजिएगा तो आपको अच्छा साफ साफ पता चलेगा कि बराबर है। तो यानी ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों क्या है, √3, ये भी √3, ये भी √3। और √3 देखिए किसके बाद आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है, यानी 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए। देखिए तो 1 से बड़ा है, 1.7 है, डेफिनेटली बड़ा है। अच्छा √2 के भी बाद आ रहा है, यानी √2 से भी बड़ा होना चाहिए, डेफिनेटली बड़ा है। ये है 1.4, ये है 1.7, साफ साफ यहाँ पे जंग जीत चुका है ये। √3 बड़ा है तो हमने √3 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है। और फिर वही बात है, यहाँ पे भी 1.73 तक ये रुकता नहीं है, ये डॉट 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 जाते रहता है और नंबर रिपीट नहीं होती है और अनंत तक जाते रहता है। तो वैसे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं। मतलब जो नंबर हमको पूरा पूरा पता नहीं है डेसिमल फॉर्म में कि एग्जैक्टली वो नंबर क्या है, एग्जैक्टली उसके सारे डिजिट्स क्या हैं, वैसे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा दे रहे हैं। तो हम लोग कितना मतलब यहाँ पे मैथमेटिशियन स्मार्टली काम करते हैं, ये चीज़ समझ में आता है। अगला जो नंबर है वो है √5। तो हमें देखिए हमेशा इसी तरह का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमेशा पहले हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उसमें वो वैल्यू कैसे आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे √2 कैसे लाए, 1 1, कोई और नंबर का अगर हम लोग परपेंडिकुलर और बेस लेते तो कभी नहीं आ पाता √2। तो उसी तरह आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सा नंबर चूज करें जिसका स्क्वायर्स का सम करने पे वो आ जाए। जैसे 3 के केस में हम लोग √2 और 1 लिए, तो सोचिए 5 के केस में हम लोग क्या ले सकते हैं। 5 के केस में हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए ये तो √3 है, यहाँ से लेके यहाँ, अब कोई और कलर यूज़ करते हैं ताकि क्लियरली पता चले। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है √3 है, डेफिनेटली √3 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से यहाँ 90 डिग्री बना रहे हैं और ये 1 यूनिट का हमने बना दिया, 1 यूनिट का बन गया। फिर से हम इसे ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब ज्वाइन कर दिया, फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h² यही है, √3 का स्क्वायर यानी कितना, 3 + 1 का स्क्वायर यानी कितना, 4। तो 3 + 1 4, 4 का √2 यानी ये कितना हो जाएगा, 2 होगा। काम नहीं बना तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, 1 से काम नहीं चल रहा है, और ना ही यहाँ पे √3 से काम चल रहा है। तो क्या ले नंबर, ये आपको सोचना पड़ेगा। सोचिए अगर हम लोग ऐसा कोई ट्राइंगल ले, आप लोग चाहे तो साइड में भी कर सकते हैं पहले। अगर कोई ऐसा ट्राइंगल ले जिसका बेस 2 है, जिसका परपेंडिकुलर 2 है, हालांकि बेस लेना होगा 2, तो पहले देख लेते हैं। ये तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग कभी भी। तो ये है परपेंडिकुलर 2 और ये है बेस 1। देखते हैं इसका हाइपोटेनस कितना आता है। तो 2 का स्क्वायर होगा, h² = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 1, लगता है आ गया। h² = 4 + 1 यानी 5। तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा √5। हाँ, यानी हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, या फिर परपेंडिकुलर 1 हो और बेस 2 हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो लगता है सेम बात मैंने बोल दिया, बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 2 हो, या फिर परपेंडिकुलर 2 हो, सॉरी बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, फिर से नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इस बार 0 और ये हम लोग ले रहे हैं 1, और यहाँ पे हम लोग 2 यूनिट, इसका दुगना होना चाहिए, डबल शायद लग रहा हो ये आप लोग को। फिर ये 90 डिग्री, तो ये 2, ये जो बनेगा वो कितना होगा, √5। अभी हमने कैलकुलेट किया। फिर से यहाँ पॉइंटर रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए और यहाँ पे इसको ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। ये जहाँ टकराया वही हो गया √5, 1 के बाद आ रहा है, ज़रूर उसका वैल्यू भी 1 से बड़ा आता होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नहीं इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली हम लोग √7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √8 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √10 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा, बस आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा नंबर चूज करें। तो यहाँ तक सही है, लेकिन हमेशा इतने अच्छे नंबर, इतने प्यारे नंबर हमें नहीं मिलेंगे। कभी कभी
ऐसा भी हो सकता है कि हमें दे दिया जाए कि बताइए भाई कि रूट 3.5, रूट 2.1, इसे दिखाइए नंबर लाइन पे। ये भी इरेशनल है। आप लोग कभी रूट 2.1 का रूट निकालिएगा, कोशिश कीजिएगा तो देखिएगा वहाँ पे भी वही चीज़ होगी। क्या होगा कि डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही रिपीट करेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इरेशनल है। अब वैसे भी थोड़ा बहुत जब आपको आगे जाकर के एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि ये इरेशनल है। तो वैसे नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे तो अच्छा नंबर आ रहा था 1, हम कभी 1 ले रहे थे, कभी 2 ले रहे थे, कभी रूट 3 ले रहे थे, कभी 4 ले रहे थे, तो ये यहाँ पे आसानी से चीज़ें हो जा रही थी। लेकिन जब डेसिमल्स में हो और डेसिमल्स का रूट निकालना हो, मतलब सिंपल सा कहने का ये है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी नंबर दे दिया जाए, रूट के अंदर कोई भी नंबर दे दिया गया आपको और बोला गया कि आप उसको नंबर लाइन पे दिखाइए, तो एक जनरल टेक्निक होना चाहिए। कितना हम लोग जुगाड़ लगाते रहेंगे? तो वो जनरल टेक्निक हम लोग अभी सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल, रूट अंडर 2.1, इसे हमें दिखाना है नंबर लाइन पे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट लेंगे 2.1, जो भी रूट के अंदर वैल्यू हो उतना मेजरमेंट लेंगे हम लोग। स्केल से आप लोग ले सकते हैं। 2.1 हमने ले लिया। अब इसके बाद फिर एक यूनिट आगे का पॉइंट लेंगे, बस एक यूनिट, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 2.1, यहाँ से यहाँ एक और ऐड हो गया, 1 और ऐड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 3.1। तो 3.1 हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, वो करना ये है हमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट उसे ढूंढना है। तो कैसे मिलेगा ये? हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इससे बाइसेक्ट कर सकते हैं, या उतना ज्योमेट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन में। आप लोग सिंपली 3.1 को 2 से डिवाइड दे दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा उसे स्केल से प्लॉट कर दीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाते हैं इस रेडियस का, जो हाफ यहाँ से यहाँ तक का जो हाफ हुआ उसे रेडियस मान करके हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कल बनाते हैं। सर्कल थोड़ा गोल मटोल ना लग रहा हो, लेकिन मानना है कि ये सेमी सर्कल है। अब इसके बाद ये देखिए, इसका वैल्यू कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया? तो ये हो गया 3.1/2। अभी पहले आपको सारे स्टेप्स को ध्यान से देखना है कि कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जान जाएंगे, हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा ही क्यों करते हैं। लेकिन अभी पहले ये सीखिए कि कैसे करते हैं। 3.1/2 ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू। अब इसके बाद ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वाला, बस ये। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना था? 1 था। यहाँ से यहाँ 2.1 था, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 था, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो जितना ये है उतना ही ये है। ये कितना है? 3.1/2। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू, कुछ नाम देते हैं, यहाँ वहाँ से दिक्कत हो रहा है, A, इसे नाम देते हैं B, और एक और यहाँ पे पॉइंट लेना है C। तो OA और AB तो बराबर है, OA और AB बराबर है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। AC भी बराबर है, यहाँ पे लिख देते हैं OA = AB = AC। ये तीनों बराबर है क्योंकि तीनों इस सेमी सर्कल के रेडियस है। अब इसके बाद इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं D। तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.1/2 हो जाएगा। AB का वैल्यू 3.1/2। AD का वैल्यू कितना हो जाएगा? AD का वैल्यू हो जाएगा
3.1/2 -1, यहाँ से यहाँ तक है 3.1/2, यहाँ से यहाँ तक है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3.1/2 -1। तो हम लोग लिख रहे हैं AD इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं AD कैसे आएगा, AB माइनस DB, और AB का वैल्यू कितना है, जितना OA का वैल्यू है, OA माइनस DB, और OA का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख चुके हैं 3.1/2 माइनस DB का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इससे ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा और इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग निकालेंगे कितना होगा। देखिए ये जो चीज़ है ये भी तो रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस है। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3.1/2, इसका यहाँ से लेके यहाँ वैल्यू हो जाएगा 3.1/2। आराम से देखते रहिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन देखते रहिएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। 3.1/2 और इसका वैल्यू हो गया 3.1/2 -1। हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमें हाइपोटेनस पता है 3.1/2, बेस भी पता है 3.1/2 -1। निकालना है हमें परपेंडिकुलर, तो कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, p² + b² इक्वल्स टू h²। तो p² कितना हो जाएगा, p² हो जाएगा h² माइनस b²। p² इक्वल्स टू h कितना है, h है 3.1/2 का होल स्क्वायर माइनस b कितना है, तो 3.1/2 -1। चलिए इसे कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 LCM हो जाएगा 3.1 - 2 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर 1.1/2। हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 1.1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिए ये है a² माइनस b², हम लोग भली भांति जानते हैं a² माइनस b² इक्वल्स टू क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन में, वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो भी बहुत ही रोमांचक चैप्टर है अपने आप में। तो a माइनस b इंटू a प्लस b, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.1/2। पहले माइनस यूज के चलिए, माइनस यूज करते हैं, -1.1/2 और फिर हो जाएगा 3.1/2 + 1.1/2। तो ये हो जाएगा p² इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2 LCM आ गया, 3.1 में से 1.1 जाएगा, कितना बचेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये 2 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे कितना आएगा देखते हैं फिर से, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे फिर से LCM हो जाएगा 2 और इस बार हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 3.1 + 1.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 और 3.1 सॉरी 3 और 1 4, यानी हो जाएगा 4.2। देखिएगा अभी बस ध्यान से देखते रहिए, 2/2 1 आ जाएगा इंटू 4.2/2 डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.1 और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कितना आता है, वही नंबर आ जाता है, तो यानी p² आ जाएगा 2.1, यानी p कितना आ जाएगा √2.1। तो आ गया जो हमें ज़रूरत था √2.1, यानी ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ कितना हो जाएगा √2.1। अब इसी चीज़ को हमें कहाँ करना है रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कर देंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये 0 है और यहाँ पे हम लोग पॉइंटर रखेंगे और इसे ऐसे आर्क बना देंगे, ये जहाँ भी कट करेगा वहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इक्वल हो जाएगा।
ये था √2.1, तो ये भी हो जाएगा √2.1। तो क्या क्या किया हमने, फिर से एक बार देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया कि जो भी नंबर हमें रूट के अंडर मिला उसे हमने रिप्रेजेंट किया। हमने माना यहाँ 0 है, ये 2.1 है, ऐसा हमने माना। और फिर हमने क्या किया कि 1 यूनिट और एक्सटेंड किया, और जो भी मिला टोटल, जो कि हमें मिला यहाँ पे 3.1, उसका हमने हाफ कर दिया और उसे भी लोकेट किया। और उसके बाद फिर हमने इसको सेंटर लेकर के यहाँ पे सेमी सर्कल बना दिया। और सेमी सर्कल बनाने के बाद फिर हमने कैलकुलेट किया कि ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा। तो हमने जाना कि ये जो रेडियस था वो हो गया था कितना, 3.1/2, तो ये भी 3.1/2 हो जाएगा। और ये हमें पहले से पता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3.1/2 - 1, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसके बाद फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट पे जहाँ से हमने 1 यूनिट एक्सटेंड किया था, 1 यूनिट और बढ़ाया था, वहाँ पे हमने एक लाइन खींचा जो कि 90 डिग्री पे होगा। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना उसमें हमने देखा कि ये भी तो रेडियस है इस सेमी सर्कल का। देखिए ये सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो जितना ये है 3.1/2 उतना ही ये भी 3.1/2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने वैल्यू पाया कि ये जो वैल्यू आता है वो √2.1 आता है। फिर हमने क्या किया, हमने माना कि ये 0 है, और यहाँ पे पॉइंटर रखा, यहाँ पे हमने पेंसिल रखा और इसे ऐसे आर्क बना दिया। ये आर्क जहाँ पे भी नंबर लाइन को कटेगा हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, √2.1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। इस बार हमें कहा गया कि √3.5 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल को रखेंगे और 3.5 लेंथ का हम लोग यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। और इसे क्या करेंगे कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देंगे। तो 1 यूनिट जब हम लोग एक्स्ट्रा एक्सटेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4.5। और इसके बाद फिर क्या करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटर है उसे ढूंढना है। लगभग यहाँ होगा। आपको क्या करना है, 4.5 को 2 से डिवाइड कर देना है और फिर वापस उसे स्केल के द्वारा यहाँ पे लोकेट कर देना है। तो ये हो गया 4.5 का आधा। और यहाँ पे फिर हमें एक सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल। ये रहा हमारा सेमी सर्कल। ये रेडियस हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर ओ मान रहे हम लोग, ये ओ है, 0 नहीं ओ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा राउंड कर दे रहा हूँ, ये ओ है। इसी तरह यहाँ पे ये भी ओ ही था, 0 नहीं था, 0 हम यहाँ लेते हैं। तो ये ओ है। अब यहाँ पे ये जो है ए ले लेते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं बी। और एक पॉइंट देखिए, इसके बाद ये दूसरा कंस्ट्रक्शन हमें तुरंत कर देना। ये करना है हमें कि 3.5 के ऊपर यहाँ पे हमें 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दे रहा है। ये जहाँ कट करेगी उसे इसे ज्वाइन कर देना है और इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी। तो देखिए ओ ए, ओ सी और ओ बी तीनों क्या हुए, इस सेमी सर्कल के तीनों रेडियस हो गए। अब यहाँ पे हमें रेडियस का वैल्यू फाइंड करना है, रेडियस कितना होगा इस सेमी सर्कल का। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा 4.5 का आधा, यानी 4.5/2। अब ये कितना होता है डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग। 2 2 जा 4, पॉइंट 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो 2 5 जा 10, यानी 2.25। रेडियस कितना हो गया, 2.25। सारे स्टेप्स को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से तो इससे पक्का आ जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 2.25, तो ये भी 2.25 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ भी 2.25 हो जाएगा, अच्छी बात है।
इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं डी, जहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा था इसे हम लोग नाम देते हैं डी। ओ डी कितना हो जाएगा, तो ओ डी हो जाएगा ओ बी माइनस डी बी, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी माइनस डी बी। ओ बी कितना है, ओ बी रेडियस है यानी 2.25 है, माइनस डी बी कितना है, डी बी हमने अपने मन से एक यूनिट ज़्यादा एक्सटेंड किया था, तो ये हो जाएगा 1, सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा यहाँ पे 1.25, यानी ओ डी हो गया 1.25। अब देखिएगा मैजिक, ये परपेंडिकुलर रूट अंडर 3.5 आ जाएगा। देखिएगा एच स्क्वायर कितना है, 2.25 का स्क्वायर है एच स्क्वायर, पी स्क्वायर निकालना है प्लस बी स्क्वायर यानी 1.25 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग इस साइड ले आते हैं, 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर्स दे करके बड़े बड़े नंबर के डेसिमल के डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ हथियार है, हथियार हमारा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग एक बार दोनों को जोड़ते हैं, 25 25 50 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जोड़ने पे 3.5 आ जाएगा अगर हम लोग ऐड करें तो, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी बार तो कितना आ जाएगा, 25 में से 25 0, 2 में से 1 गया तो 1, यानी पी स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5 आ जाएगा, यानी पी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3.5, जो कि हमें चाहिए था। अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लेंथ आया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है रूट अंडर 3.5, इसे हम लोग नंबर लाइन पे ले आएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 0 है, यहाँ पे हम लोग पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और इसे एक्सटेंड कर देंगे। जहाँ ये काटेगा उसे कुछ और नाम दे दीजिए, ई नाम दे दीजिए। ये ओ ई और ओ सी बराबर है, सेम आर्क है, उसी के रेडियस है ये दोनों, सर्कल का टुकड़ा। तो यहाँ पे ये था वैल्यू रूट अंडर 3.5, तो ये ओ ई भी हो जाएगा रूट अंडर 3.5। तो इस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कैसे हो जाता है मैजिकली, ये जादू कैसे हो जाता है, कैसे हमें रूट अंडर 3.5 मिल जा रहा है। तो कुछ हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप अगर x मान करके इस चीज़ को कीजिएगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। देखते हैं कैसे। तो मान के चलिए कि कोई भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, x कह देते हैं कि हमें रूट x ये नंबर रिप्रेजेंट करना है, रूट x। अब देखिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले x लेंथ ले लेंगे, ये हमने ले लिया x लेंथ, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x लेंथ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट एक्सटेंड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1 है। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा x प्लस 1/2, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1/2। इस चीज़ को आप याद रखिएगा अभी थोड़ा देर। और यहाँ पे हम लोग सेमी सर्कल बना देंगे, बना दिया सेमी सर्कल, ये रेडियस है, यहाँ से ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री 90 डिग्री, और इसे फिर हमने इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, क्योंकि ये सेंटर O है। O से लेके A, O से लेके B, O से लेके C, तीनों बराबर है क्योंकि तीनों सेमी सर्कल के रेडियस ही हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग इस पॉइंट को नाम देते हैं D और OD का वैल्यू निकालते हैं। OB का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/2। OB का वैल्यू या OA का वैल्यू या OC का वैल्यू x प्लस 1/2 है। चलिए OC का हम लोग लिख देते हैं वैल्यू कितना, x प्लस 1/2, यानी ये जो हाइपोटेनस है इसका वैल्यू x प्लस 1/2 है। बेस का वैल्यू निकालना है हमें, तो बेस कितना हो जाएगा, OB माइनस OD हो जाएगा। OB कितना था, तो OB था x प्लस 1/2 और DB कितना है, क्योंकि OB में से DB सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें OD मिलेगा। तो OB में से DB कितना है, 1 है, तो यानी ये -1। तो इसे आप जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 और यहाँ -2,
यानी ये आ जाएगा x-1/2, यानी जो बेस है वो आ जाएगा आपका x-1/2। तो हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया x+1/2, बेस का वैल्यू आ गया x-1/2। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, निकालते हैं हम लोग। p² हो जाएगा h², यहाँ पे होगा +b², b² को इस साइड ले आएंगे तो -b² हो जाएगा। तो यहाँ पे h कितना है x+1/2 का होल स्क्वायर, माइनस b कितना है x-1/2 का होल स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, a² + b² लगाते हैं। तो आप लोग जब निकालिएगा, लगाइएगा फार्मूला को, तो ये एक बार हो जाएगा x+1/2 प्लस x-1/2 और इंटू x+1/2 माइनस x-1/2। और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा x के इक्वल। इसे आप करके देखिएगा तो ये x आएगा, इसे एक्सपैंड करके सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, ये x आएगा। तो p कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये काम हो जाता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें एडजस्ट कर जाती है, हाइपोटेनस बेस कुछ इस तरह से एडजस्ट कर जाता है, या फिर कहें कि हम लोग कुछ इस तरह से ले रहे हैं लेंथ सबका कि जो हमें परपेंडिकुलर मिलता है वो √x के बराबर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही बात करेंगे, पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे हम लोग पेंसिल रखेंगे और इसे आर्क बना देंगे। जहाँ पे भी ये नंबर लाइन को काटेगा वो पॉइंट कितना हो जाएगा, √x, क्योंकि ये भी √x था, CD कितना था √x, तो D और ये पॉइंट E मान लीजिए अगर, तो D भी कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम किसी भी नंबर को जो कि रूट के अंदर कैद हो उसे नंबर लाइन पे हम लोग दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।